वो बताते हैं वृंदावन में हमने मकान बना लिया है, वृंदावन में रह रहे हैं, पर हमारे माता पिता घर में हैं, और उनसे जब प्रार्थना करते हैं कि आप धाम चलिए तो वो कहते हैं बड़ी मेहनत से मकान बनाया है, जिंदा तो हम छोड़ नहीं सकते इसको, अब मरने के बाद ही कुछ हो। जय श्री राधे कृष्णा। पूज्य गुरुदेव महाराज जी कहते हैं, यदि जीवन में पहले प्रभु से चित्तवृत्ति नहीं लगाई तो बुढ़ापे में लगाने की नौबत ही नहीं आएगी। आगे क्या कहते हैं, चलिए गुरुदेव महाराज को सुनते हैं। क्या हो गया? बोले कारागृहम गृहम, घर उसके लिए जेल का काम करेगी, दुर्गति करवाने नहीं छोड़ सकते। दीवाल की एक ईंट से इतनी ममता हो जाएगी, ये मैंने मेहनत करके बनाया, अब इसे कैसे छोड़ सकते हैं? मर जाऊंगा लेकिन छोड़ूंगा नहीं। आप पक्का मर के भी नहीं छोड़ोगे, छिपकली बन के उसी में आओगे, नहीं छोड़ पाओगे। ये कारागृहम गृहम पक्का समझो। तावन मोहोंग्र निगडो, आहा, जैसे हाथों में हथकड़ी पैरों में बेड़ियां डाल दे तो चलने की योग्यता खो देता है, ऐसे मोह जब तोतली बोली बोलकर बच्चा गोद में दौड़ के चढ़ेगा तो भगवान नहीं नजर आएंगे। ऐसी आसक्ति हो जाएगी कि नहीं नहीं, अब हम कभी नहीं जा सकते। अगर मन में थोड़ा कहीं सत्संग से भजन आदि की बात हुई, नहीं, जहां अर्धांगिनी प्रिय वचन बोलते हुए हम जी पाएंगे आपके बिना? हम तो प्राण त्याग देंगे, प्रभु नहीं याद आएंगे। अच्छा, जिधर देखो उधर मोह की बेड़ियां, मोह का जाल बड़ा निकलना कठिन है। कोई ऐसे महापुरुष होंगे जो घर में भजन करते हुए राग रहित होकर सब परिवार को भगवान का स्वरूप मानते हैं। अंदर की बात तो कहने की जरूरत नहीं, व्यवहार तो जिससे जैसा वैसा ही करना चाहिए। पत्नी से पत्नी जैसा प्यार, पुत्र से पुत्र जैसा प्यार, सब वैसे ही होता है, पर वो अंदर से भगवान को देखता है। अगर नहीं देखा तो चौथी अवस्था में वो विरक्त का वेश रखने पर भी जीवन में भजन नहीं किया ना, हम सच्ची कहते हैं बात करके, ना कोई रामकृष्ण हरि की चर्चा ना भगवान की बातें, बस वही पुत्र वही बहू वही संसार। तब लगता है नहीं, जो शास्त्र कहता है वो सत्य है। यदि जीवन में चित्त वृत्ति प्रभु में नहीं लगाई तो बुढ़ापे में तुम चित्त वृत्ति प्रभु में लगा ही नहीं सकते। लगा इसलिए नहीं सकते कि इतना जकड़ गए हो हथकड़ी बेड़ियों से, पूछो मत। बार बार भाग करके वहीं घर में जाना अच्छा लगेगा, बार बार गुरु आश्रम में या विरक्त होकर जीवन व्यतीत करने की क्षमता नहीं रह जाती, क्योंकि गरम गरम रोटी पूरे जीवन पाई है, बैरागी जीवन। ऐसा अब वहां कोई तो उसको घर याद आता है, वहीं घर में, घर जेल, और घर वालों से मोह, हथकड़ी और बेड़ियां। ये भगवान व्यास देव जी ने लिखा है, सुखदेव जी ने गान किया है, और चरित्र में ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं जिन्होंने सृष्टि रची है कि हे कृष्ण, जब तक कोई आपका नहीं हो जाता तो घर उसकी जेल होती है, और मोह हथकड़ी बेड़ियां होती हैं, और रागात्मक भाव अर्थात काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि जब शब्द लग जाता है तो सब आ जाते हैं। ये चोर, बहुत दुर्गति का कारण यही है। ये चोर पिंड नहीं छोड़ते, घर रूपी जेल से मुक्त होने की इच्छा नहीं होती, और इन हथकड़ी बेड़ियों को काटने की इच्छा नहीं होती। अगर हो जाए तो सहयोग भगवान कर देंगे, आप निकल जाओगे, वो मुक्त कर देंगे आपको। इसलिए तो लिखा है यावत कृष्ण न तेजना, जब तक वो आपका नहीं हो जाता। बहुत विचित्र दशा है। अगर हम कहीं भक्ति मार्ग में चलते हैं तो ये दिखावा रूपी रोग हमारी भक्ति रूपी फसल में लग जाता है, जिसे दंभ कहते हैं। पता नहीं क्या चाह हम कर रहे हैं, किसको दिखा रहे हैं, किसको रिझाना चाहते हैं, यही खुद समझ में नहीं आता। आप चले किसके लिए हो, आप
आप किसके मार्ग में हो, आप किसको रिझाना चाहते हो, ये सब किसके लिए कर रहे हो, कभी एकांत में प्रश्न कीजिएगा अपने हृदय में। तो ये दंभ रोग जो दिखावा रोग है, इसका नाश हो जाएगा। बहुत सावधानी की जरूरत है। श्री सूरदास जी कहते हैं, यदि तुम दिखावा करके ये मन में ठान रहे होगे कि इनसे सुख मिल जाएगा, तो सुख की लालसा तो उससे करें जो सुखी हो। यहां तो कोई सुखी नहीं मिला। सुखी मिले तो हरि के दास मिले, और तो कोई मिला नहीं आज तक। हमें तो नहीं मिला, कोई नहीं मिला। जब कानपुर में गुरु आश्रम में थे तो वहां एक आते थे मैदा फैक्ट्री के, जिनकी 10 मैदा फैक्ट्री थी। 10 गाड़ियों में ऐसे चलते, अंगरक्षक और सब बड़ा, पर बहुत सौम्य थे। दूर सब छोड़ के अकेले आते थे। बड़े सात्विक प्रवृत्ति के थे, बिल्कुल साधारण वेशभूषा, मतलब बहुत ही प्रशंसनीय उनका जीवन, पर चित्त वृत्ति बाहरी बहुत प्रशंसनीय था। मतलब ऐसे सात्विक थे कि एक यज्ञ कराई करोड़ों रुपए की, सब खाना पीना सब फिरे। और आप क्या करते थे, आप एक टोकरी लिए, एक सोहनी दबाए, जहां दोना पत्तल फेंक दे उठाते। अगर कोई पूछता कि ये यज्ञ कौन करा, कोई बैनर नहीं, कोई नहीं, क्योंकि सत्संग में आते थे। कौन करा रहा है, तो कहते ये मुझे नहीं पता, किसी से पूछो, मुझे तो यहां सेवा मिली है, बड़े भाग्य से तो मैं दोना पत्तल। ऐसे इतना वैभव, ये सब बाहरी देखो हो रहा है, पर अंतर की चित्त वृत्ति भगवदाकार कृष्णाकार नहीं है। तो अशांति पाई गई उनके हृदय में। जब वार्ता हुई, अशांति। बाहर ये शुभ कर्म हो रहे हैं, इसीलिए आप देखो प्रायः चर्चा में आती, तीर्थ स्नान, वेदाध्ययन, यज्ञ याग आदि ऐसे वर्णन करते हैं। वो भजन के समान नहीं हो सकते, वो साधु संग के समान नहीं हो सकते, ऐसा वर्णन किया गया। कहीं राज्य है, कोई कोई तो बहुत सोने वाले हैं, वो जीवन को, इस समय को बर्बाद कर रहे हैं। कुछ नहीं है, कुछ नहीं।